नमस्कार, मैं छोलदरी की प्रधान तपोशी शाह। मेरे साथ मेरे पूरे PRI मेंबर्स की टीम खड़े हुए हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आज़ाद हिंद मेला के उपलक्ष्य पर। आज़ाद हिंद मेला जो है 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक हमारे गांव में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है कि जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने तिरंगा फहराया था, उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये मेला को मनाते हैं। और ये मेला को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जितना हो सके वो एक जीविका कमा सकते हैं और केवल एक गांव के लिए नहीं है, और दूसरे जो गांव के सभी यहाँ पर SHG महिला हो, दूसरे यंग स्टार हो, सभी आकर यहाँ पर कुछ अपने जो हुनर है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर किया जाएगा और स्टॉल भी बैठाया जाएगा यहाँ पर। और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर आज़ाद हिंद मेला जो है मनाया जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि बढ़ चढ़कर इस मेला में आप पार्टिसिपेट करें और हमारे मेला को सफल बनाएं। Well, the administration did help in the past few years every now and then. इन बच्चों के लिए जब आप करते हैं ना, तो वो जो सुकून मिलता है वो किसी और में आपको नहीं मिलता। Okay. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज क्रिसमस के पावन अवसर पर जब सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है, एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ दी जा रही हैं, लॉर्ड जीसस को याद किया जा रहा है, दुआएं मांगी। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज क्रिसमस के पावन अवसर पर जब सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है, एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ दी जा रही हैं, लॉर्ड जीसस को याद किया जा रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं, वहीं अंडमान के किसी कोने में तकरीबन 25 बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं किन्हीं कारणवश, और वे कैप्स्टाउन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में पल बढ़ रहे हैं फादर केनेथ की देखरेख में। जब हमारी टीम को इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला तो हमने वहां जाने का निश्चय किया। हम आपको बता दें कि फादर केनेथ ने अपनी तमाम ज़िंदगी इन बच्चों के पालन पोषण में न्यौछावर कर दी है और उनका कहना है कि वे खुद एक अनाथालय में पढ़े बड़े हैं, तो वे बहुत करीब से इन बच्चों की भावनाओं को समझते हैं और इनकी तमाम ज़िंदगी वे इसी तरह इनके पालन पोषण में बिता देंगे। कभी शादी नहीं करने का निश्चय किया है फादर केनेथ ने, ताकि वे एक पल भी इन बच्चों की परवरिश से ना भटके। इस क्रिसमस को इन बच्चों को और भी अपनापन महसूस कराने के लिए हमारी टीम के अलावा श्रीमती मरिया शीला जी, मिस्टर विजय जी के साथ तमाम पोर्ट ब्लेयर इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ मौजूद थे। सब ने बच्चों को ढेर सारा प्यार, तोहफे और मिठाइयाँ दी। बच्चों ने भी बदले में ढेर सारा प्यार दिया, सबको अपनी कलाएं दिखाई और गाने भी गाए और कैरोल्स भी गाए। सब ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया खुशी के साथ। हम न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 की टीम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि कृपया हो सके तो कैप्स्टाउन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जाए और इन बच्चों के लिए जो बन पाए अपनी ओर से करें, ताकि वे भी आगे जीवन में अपने पैरों पर सफलतापूर्वक खड़े हो और इंसानियत की इस मिसाल को दूसरों के संग बांटें। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ, दीदी आपके साथ जाएगी। चलो, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। दीदी के पास आओ। इज शी गोइंग टू क्राई नाउ? Stop. क्लैप। एक बहुत ही नेक काम है और इस नेक काम में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आप देख ही सकते हो कि इंडिगो की जो पूरी टीम है अनऑफिशियली यहाँ पर आए और उन्होंने इन बच्चों के साथ में आज काफ़ी समय क्रिसमस मनाया। चूँकि क्रिसमस के दिन शायद सबके पास समय नहीं होगा, उन्हें खुद सेलिब्रेट करना या अपने रिश्तेदार दोस्तों के यहाँ जाना होगा, तो इन बच्चों के साथ भी थोड़ा समय निकालने के लिए यहाँ पे इंडिगो की टीम आई, जिसके लिए हम इनको
तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने जो अपनापन दिखाया, जिससे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए हम इंडिगो के कुछ स्टाफ से बात करते हैं और ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया, ये इन्हें कहाँ से मिला, कैसे आया कि ये समय ये इन बच्चों के साथ गुजारे। नमस्कार सर। हाय, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर केनेथ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इन बच्चों के साथ मिलके क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर उनसे कुछ समय बिताने का, उनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने का। एंड इसके पीछे बड़ा साथ है हमारी शीला मैडम एंड विजय, जिन्होंने हमें हेल्प किया, ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प किया। थैंक यू सो वेरी मच। एंड इसके अलावा इंडिगो हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नए तरीके से अपने तरफ से जो सोशल अफेयर्स है उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहती है। तो इसका एक भाग है जिसमें हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोगों ने प्लान किया कि हम कुछ ऐसे मिले, उनके साथ कुछ खुशी के पल बांटे। तो दैट्स इट। और बहुत बहुत अच्छा कदम आपने लिया, क्योंकि मैं अनाथ भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं जो मैं आपको अपने आगे वाले भाग में बताऊंगा। यहाँ मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनका जिन जिन लोगों ने आज इन बच्चों के साथ में समय गुजारा है और ये जो अपनापन दिखाया है, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू एवरीवन ऑल प्रेजेंट हियर। बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी के साथ आज समय बिता के। बहुत ही यादगार मोमेंट आज हम लोगों ने इन लोगों के साथ जिया, और आगे भी इसी तरह हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि इन लोगों के साथ जितना टाइम हो सके हम आके इनके साथ व्यतीत कर सकें। शायद ये मेरा सवाल था, जहन पे बस आ नहीं रहा था कि क्या आप ऐसे और भी जो है स्टेप्स लेंगे कि खाली जैसे अनाथ बच्चे ने, जैसे कई सारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन लोगों के साथ भी मैंने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पे ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उनको साथ देने के लिए वो किया है। क्या आप उनमें जाओगे, अपनी हिस्सेदारी दिखाओगे? ऑफ कोर्स हम जाएंगे एंड आई थिंक आज हम बहुत लकी है कि इन लोगों के साथ हमको टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हम लोगों के लिए वेट किया आप लोगों ने, और हमें ये मौका दिया कि हम अपना क्रिसमस स्पेशल बना सके। थैंक यू सो मच सबके लिए। मैरी क्रिसमस। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है एकदम, और हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद देम एंड थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई थिंक हर किसी को ये चीज़ करना चाहिए। आप सब एक्सपीरियंस करिए कि आप खुद में कितना लकी फील करोगे। लाइक आप एक बार करके देखिए बस। बिल्कुल, इनके फेस पे स्माइल देख के बहुत दिल को सुकून मिलता है। आज बहुत अच्छा लगा। सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। दे सिंग सो वेल, सो गुड। आई थिंक इन्हें एल्बम के लिए भी सोचना चाहिए। दे सिंग सो वेल। और आई थिंक हम बहुत कुछ आज सीख के यहाँ से जा रहे हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में करेंगे। और सब के सब इतने टैलेंटेड है कि शायद हम लोगों को भी टैलेंट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक थैंक यू सो मच। फील वेरी हैप्पी कमिंग हियर। मतलब इन लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड किया है बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, वो मतलब अंदर से एक फ़ील आता है हमें। मतलब घर पे जाके जब मतलब लेट के सोचते हैं ना आज हमने क्या किया, तब बहुत ही अच्छा फील होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं तमाम इंडिगो की टीम को एक बार फिर थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमें ये मौका मिला कि आप लोगों का जो दिल की बातें थी वो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम विजय सर और मारिया जी, इनसे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो भी प्रोग्राम हुआ है यहाँ कैप्स्टन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बच्चों के साथ, जो हमने यहाँ पे इंडिगो स्टाफ और तमाम कई सारे लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, इसमें ये सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ा सहयोग था हमारे विजय सर और मारिया मैम। चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली मैं मारिया मैम से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे आप जानते हैं शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। सो उनसे मिलने के बाद ये चीज़ मेरे अंदर भी आया, क्योंकि आई वॉज नॉट यूज टू ऑल दिस, क्योंकि मैंने ये सब माहौल कभी देखा नहीं। तो जब इनके साथ रहा तो वो चीज़ एक अंदर से आता है ना, कि क्योंकि इससे पहले भी हम 2-3 बार ये कर चुके हैं। तो जो यू कैन से कंटेंटमेंट, जब आप घर जाते हैं ना, तो हैप्पी से डिफरेंट वर्ड। खुश तो हम रोज़ होते हैं, पर एक दिन आप लगता है ना कि आप कंटेंटेड, आज कुछ
अलग हुआ तो यू फील सेटिस्फाइड। सुकून वाली जो बात होती है ना, अंदर से खुशी, वो जो खुशी है वो यहीं पे मिलती है। अभी आपने विजय सर को सुना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजय सर अक्सर लाइमलाइट में आना नहीं चाहते हैं, मगर मैं आपको उनके अंदरूनी एक बात बताऊं कि उन्होंने ऐसे समाज सेवा में बहुत सारे काम किए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने मेरी 2 मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, जिस वजह से आज वो 2 बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी लिए, उनकी पूरे तमाम 5 साल के जो कोर्स है तब तक के लिए। उनका मानना ये है कि 1 वक्त 2 वक्त खाना खिलाने के बजाय अगर उन बच्चों का इतना साथ दे दें कि वो अपने बलबूते पे कुछ कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं इस सोच को सलाम करता हूँ। ऐसी ही सोच रखने वाली हमारी मारिया मैम भी है। चलिए हम उनसे जानते हैं। आप सब उनके नाम से शायद परिचित भी होंगे, कई सालों से अंडमान निकोबार में समाज सेवा में अपना हाथ देती रही हैं। उन्हीं से जानते हैं कि हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरी क्रिसमस एवरीवन। मुझे ये समाज सेवा बोलने से ज़्यादा ये बोलूँगी कि हेल्पिंग टेंडेंसी कहीं ना कहीं स्कूल और अपने धर्म से आया कि लव योर नेबर्स एज यू लव योरसेल्फ। तो जो सर ने जैसे बताया कि जो सेटिस्फैक्शन आपको जो मिलती है, देखिए अपने लोगों के लिए तो सब करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। मेरी बेटी है, उसे मुझे स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, उसका फ्यूचर मुझे देखना है, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इन बच्चों के लिए जब आप करते हैं ना, तो आप जब घर जाएंगे तो वो जो सुकून मिलता है वो किसी और में आपको नहीं मिलता। एंड ये मुझे फोर्सफुली नहीं आया है। बेस्ट पार्ट है कि ये किसी ने मुझे फोर्स करके मेरे अंदर ये इंड्यूस नहीं किया कि आपको ये करना है, ये अपने आप आया। और अब यही है, हमारा सपना ये है कि हम कम से कम 100 ग्रेजुएट्स अपने हाथों से ये करें। तो अभी 2 कतार में है। आई बिलीव कि जब मैं दुनिया को अलविदा बोलूँ ना, वो 100 बच्चे साथ खड़े होकर बोले कि यार दिस लेडी वाज देयर फॉर अस। बस यही सपना है और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। सुना आपने अभी मारिया जी को। इसी तरह के जो नेक जज्बात होते हैं, जब तक ऐसे जज्बात वाले इंसान दुनिया में रहेंगे तो इंसानियत कायम रहेगी। जब तक इंसानियत कायम है तो समझिए दुनिया भी कायम है। इसी को हमें आगे बढ़ाते रहना है। मुझे ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है अनाथ अनाथ अनाथ, बट चूँकि एक डेफिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ऑर्फनेज। मगर मैं कहता हूँ कि जब तक हम मारिया मैम जैसी, विजय सर जैसे, फादर केनेथ जैसे लोग हैं, तब तक कोई अनाथ नहीं है। ट्रस्ट में, क्योंकि यही लोग हैं जो हम सबको एक साथ जोड़ के रखते हैं, इनके साथ रिश्ता बांधते हैं, इन्हें अपना नाम देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा और मिलाना भी चाहूँगा फादर केनेथ से, जिन्होंने इन बच्चों को ऑलमोस्ट अपनाया है। ये बच्चे उन्हें फादर कहते हैं और एक बच्चे की तरह ही, अपने बच्चे की तरह उनकी परवरिश करते हैं। उनके खेल कूद, उनके पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। चलिए मैं अभी आपको फादर केनेथ से मिलाता हूँ। गुड इवनिंग सर एंड मैरी क्रिसमस। Very good evening and same to you. सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये जो आप शुरुआत की है कैप्स्टन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, ये जो आपको इनिशिएटिव कहाँ से मिली, क्या हुआ था एग्जैक्टली, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। Well, to begin with, it started with my own life because I was an orphan. And I lost my parents at a very early age. In 2005 January, I landed here. Before that, I was working with an NGO. Where did you grow up? I grew up in Hyderabad. In an orphanage? Yes, it was in an orphanage. Okay. And then all my life and education and studies, they were all in an orphanage. Okay. So somebody gave me a lift in my life. And what I thought was, I must do the same thing, what I received. So when I landed in 2005, I had found a few children who are in need of, who are parentless, who are in need of some care. I took all of them and placed them in Bamboo Flat in a rented building. Okay. And then we registered an orphanage called Capstone Children Home. And the number grew from 6 to 12 and 12 to 20 and 20 to 25. So it was, I myself was touched because I know what it is not to have parents in this life. So it's definitely, I wanted to give what I received, a parenthood to the children who don't have who don't have the parents in their lives and don't have the parental care and love for them. So I took all of them, and so we're still doing the same thing. And for this work, I even dedicated my life not to marry for the entire my life. So I will continue this service
to receive, to give what I receive. Thank you very much. I salute you, sir, for all your social work you are doing. I won't even call it as a social work, but like your life, like you say that you have dedicated your life for these children, and you're like taking care of the children like your own child. Sir, I would like to know how do you get the funding for to maintain the whole thing, your infrastructure for the like taking care of children, the education and everything. If you would like to tell our viewers, please. Well, I have a team of my own family members. Like I have my elder sister who was working in STS department, now resigned, and she was helping with all her income. And she has two sons. One is a model in Hyderabad. He's into modeling. It's almost into films now. And the second one is a PET. It must be Satish Kumar Atmakuri. He's a PET. He's a karate. Yes, he's a karate black belt, double black belt, national player. He's also. So he's a government servant as well. Half of his salary is dedicated to this work. And before 2 years also I was working with, I was working as a teacher myself in Mahatma Gandhi International School. I was teaching there. So all our income put together, we're raising these children. There was one time in 2013 we didn't have place. We were living in rented house, and the rent house owner said, vacate this place and go, because the number of children were growing, and we couldn't, give them sufficient place. At which time we were looking for another house. We couldn't pay the rent. It was like 20,000, 30,000. At which time we miraculously got this land and started the construction. After starting construction, all our incomes were not sufficient. So we started a mobile canteen in Chidiyatop. From morning to 2 o'clock, I work as a teacher. My sister, all our family members work in our respective places. And from 3 to 5 at Chidiyatapu, we were literally laying our mobile canteen, selling tea, coffee, samosa, chips, and these things for the tourists that come. And with that, we added additional funds to construction of this building. Also, local bodies have actually helped. The St. Mary's Church and also a few other locals also helped. Do you also get donations from individuals? Not exactly donations, like they bring some kind of rice and things like that, and not exactly in the form of cash, but we do get some kind of food supplies. Would you like to get help from departments, administration, or individuals? Well, the administration did help in the past few years, every now and then. Whenever government has, the Ministry of Women and Child Welfare have enough funding they have. In other words, the government departments work like this. When they have sufficient to take care of the government establishment first, government hostels, when they get first, if there is anything left over, they give to NGOs. So that way, I am thankful to say that the Department of Social Welfare also contributed a few here and there, now and then, towards the functioning of this orphanage. Thank you so much, sir. Talking to our viewers. तो जिस तरीके से आपने अभी फादर केनेथ जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये शुरुआत की है। चूँकि वो ख़ुद एक अनाथालय में पले बड़े, तो उनके अंदर ये जो जज्बा है शुरू से ही था, और उन्होंने एक कसम ली है कि वह कभी शादी नहीं करेंगे, और इसी तरह अपने जिस तरीके से उनकी ग्रोन अप हुई है, उसी तरह वे अनाथ बच्चे जिनको मदद की, सहायता की ज़रूरत है, वो पूरी अपनी ज़िंदगी उनके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहते हुए मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड देखने के बाद आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करेंगे कैलिकट में कैप्स्टन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल 25 बच्चे हैं जिन लोगों को हम लोगों की ज़रूरत है। वैसे फ़ादर नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अपने तरफ से अगर इन बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताए और इनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को अगर हम सब ने मिलकर देखा, तो ये बच्चों की ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, सब
सारे के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। फादर केनेथ इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इनके खाने पीने का, इनके खेलने कूदने का, इनके पढ़ाई लिखाई का। तो इसमें अगर हमारी भी थोड़ी सी भी भागीदारी हो जाए तो शायद बहुत बड़ी एक मदद मिल जाएगी और इंसानियत के नाम पर अच्छा ही एक कदम होगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना, हर कोई काफ़ी खुश है। इन बच्चों ने क्रिसमस को खेलते हुए, गाते हुए खुशी से मनाई। हम उम्मीद करते हैं कि हर पल इन बच्चों की खुशियां से भरी हो। बस आप सब भी थोड़ी अपनी भी हिस्सेदारी लें। अगर आपको यह एपिसोड हमारा पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।